नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत जीवनी और आत्मकथा लेकर आए हैं। तो इसके अंतर्गत हम जीवनी की परिभाषा, जीवनी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, जीवनी की दो प्रमुख विशेषताएं, आत्मकथा की परिभाषा, आत्मकथा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, जीवनी किसे कहते हैं? एक जीवनी का नाम लिखिए। उत्तर, जीवनी की परिभाषा, जिसमें किसी महापुरुष के जीवन की संपूर्ण जीवन की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है, उसे जीवनी कहते हैं। अब एक जीवनी का नाम, तो अमृत राय, इनकी जीवनी है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही में अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी के बारे में लिखा है। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के पुत्र थे। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा, जीवनी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जीवनी की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, जीवनी में लेखक तटस्थ होकर लिखता है। दूसरा, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में लिखता है। फिर आता है प्रश्न नंबर तीसरा, जीवनी के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं। उत्तर, जीवनी के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं। उत्तर में हम लिखेंगे, पहला विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, दूसरा रहेगा रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, तीसरा शांति जोशी, इनकी रचना है यानी जीवनी, पंत की जीवनी। चौथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बादशाह दर्पण, चरतावली। पांचवा है भगवती प्रसाद सिंह मनीषी की लोक यात्रा। अब आता है प्रश्न नंबर 4, आत्मकथा किसे कहते हैं? एक आत्मकथा का नाम लिखिए। उत्तर, आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। आत्मकथा की परिभाषा, जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। बनारसी दास जैन, इनकी आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक, हिंदी की पहली आत्मकथा, यानी ये हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इसमें लेखक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को फिर से याद करके लिखता है। दूसरा, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा, इसमें लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनैतिक घटनाक्रमों के दर्शन कराता है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, आत्मकथा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर, आत्मकथा के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं। पहला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो इनकी रचना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। दूसरा, गुलाब राय, मेरी असफलताएं। तीसरा, महात्मा गांधी, सत्य प्रयोग। चौथा, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। पांचवा, श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। उत्तर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर इस प्रकार है। तो हेडिंग रहेगी मेन, जो जीवनी और आत्मकथा में अंतर। अब आता है पहले जीवनी। जीवनी में लेखक किसी महान व्यक्ति के जीवन पर लिखता है। आत्मकथा, आत्मकथा में लेखक अपनी कथा कहता है। दूसरा, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। जीवनी में लेखक किसी दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण व दोषों का वर्णन करता है। पांचवा, जीवनी प्रेरणादायक होती है। आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये हो गए आपके जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो हमने यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा से संबंधित मुख्य
बिंदुओं पर प्रकाश डाला, यानी जीवनी और आत्मकथा के बारे में बहुत ही ठीक ढंग से संक्षेप में कह सकते हैं कि बताया गया, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर जीवनी और आत्मकथा से संबंधित कोई प्रश्न हो, अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।